हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने बोला था कि इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। इसी से डरा पाकिस्तान। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो जी कर दी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक। जी अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी अमित शाह के बकौल कि हम ये करेंगे। उन्होंने जो चेक करना था कर लिया, टारगेट करके, यानी जस्ट टारगेट है कि बस आप बोलें इस तरह थोड़ा रजिस्ट करें। तो दमन की भीख मांगता है, उनको बार बार कहता है कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करें। 13 राउंड हो चुके हैं, 17 महीने गुजर चुके हैं। मेरी मुराद आज की उस खबर से है जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान की इंडियन सबमरीन जो नेवल है, इंडियन नेवी का एक सबमरीन जो है वो इंटर हो रहा था पाकिस्तान। हद तक इंडिया के पीछे जाता है, वहां जाके रुक जाता है। आपके देखने वालों को मैं ये बताऊंगा कि इंडिया ने चाइना के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर रखा है और उसकी 1 इंच भी ना अभी तक चाइना वापस नहीं ले सके। कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करे और उसको जो है इस्तेमाल करे किसी जंग के चक्कर में, और ये कहे कि जी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया और फिर वो जंग शुरू करे। क्योंकि 15 तारीख को उनका होम मिनिस्टर जो है वो ये कहता है कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं। 16 तारीख को ये वाक़या हो जाता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का नया चूरन सामने आ गया है। अब वह बोल रहा है कि भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और वो इस चीज़ का प्रूफ ये देकर कह रहा है कि भारत ने अपना सबमरीन पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव जोन में लेकर गया है। दोस्तों, ये सरासर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत ही तनाव वाले सिचुएशन में है और इस बात का डर है कहीं भारत उन पर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। इसलिए वह पहले से ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ताकि पूरी दुनिया उस पर ध्यान दे और कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। इस पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान दमन की भीख मांगता है, उनको बार बार कहता है कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करें। 13 राउंड हो चुके हैं, 17 महीने गुजर चुके हैं और भारत अब खामोश बैठा है, अगले राउंड का इंतजार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसके साथ अभी इस वक्त तनाज़ा तो मौजूद है, कश्मीर का तनाज़ा मौजूद है, लेकिन जंग की हालत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर के ऊपर भारत ने गैर कानूनी नाजायज कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान उसको छुड़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के किसी भी इलाके पे कब्जा नहीं किया हुआ कि भारत के लिए वो परेशानी या बेचैनी का बायस हो। फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात क्यों करता है, जहारियत क्यों करता है। मेरी मुराद आज की उस खबर से है जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर, पाकिस्तान के पानियों के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन ये कोई पहली कोशिश नहीं, ये भारत की तरफ से तीसरी कोशिश है। पुलवामा के वाक़े के बाद कुछ अरसे बाद ही पहली कोशिश की गई और गालिबन कहा जाता है कि वो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन थी जो उस तरफ आई, और उसके बाद भी ये पिछले साल से लेके इस वक्त तक नेवी बताती है कि ये 3 दफ़ा भारत हरकत कर चुका है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने बोला था कि इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। इसी से डरा पाकिस्तान, जिसने आज इंडिया को एक खतरा दिखाने की कोशिश की दुनिया के सामने। एक प्रेस रिलीज की, DG ISPR ने एक वीडियो निकाला और बोला कि इंडिया की सबमरीन 16 अक्टूबर को 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश की थी और घुसने के बाद हमने उसे वापस भगा दिया। ये जो अटेंशन सीकिंग टैक्टिक है, ये अटेंशन सीकिंग टैक्टिक एक ऐसे टाइम पे आई है जब नरवणे साहब वहाँ हैं और अभी 23-24 तारीख को होम मिनिस्टर भी जम्मू एंड कश्मीर में ही होंगे। उस समय इन्होंने ये वीडियो रिलीज़ किया और ये बताने की कोशिश की कि इंडिया से हमें खतरा है। अपनी पब्लिक को भी बताने की कोशिश की, पूरी दुनिया के सामने भी ये प्रोजेक्शन की कोशिश की। इनफैक्ट वो सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी से डरे तो होंगे, रिएक्शन भले ही नहीं दिया, डरे होंगे और डरने के बाद इन्हें लगा होगा कि हम दुनिया के सामने ये प्रोजेक्ट कर दें कि इंडिया एक अटैक करने के चक्कर में और उनकी सबमरीन्स आ रही हैं तो हम बच सकते हैं। लेकिन उसमें इस पूरी अफरा तफरी में ये भूल गए ये कि हम वीडियो में क्या भेज रहे हैं और हम क्या झूठ बोल रहे हैं जो झूठ पकड़ा गया।
पाकिस्तानी DGISPR जो हैं यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला कि ये 16 अक्टूबर को एक सबमरीन थी, वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसी। वीडियो देखने से दिख रहा है सबमरीन जो है पानी की सतह पर तैरती दिख रही है, उसका जब चल रही है तो उसका वेव्स बनती दिख रही है चलने से। क्या हमारी सबमरीन जब दुश्मन के जोन में घुसी थी तो उस समय सतह पे चल रही थी ताकि कोई भी देख ले, आराम से ऊपर से प्लेन से देख लिया जाए? हालांकि आपके प्लेन जो है एडवांस्ड है, वो पानी के नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें जब वो चल रही है तो उसके चलने से वेव्स बनती दिख रही हैं वीडियो में। इसका मतलब वो सतह पे थी, क्योंकि पानी के ज़मीन के अंदर तो कोई सतह नहीं कोई वेव्स नहीं बन रही। क्या हमारे कमांडर्स बेवकूफ़ हैं जिनको ये पता था कि हम दुश्मन के एरिया में घुस रहे हैं तो इसको सतह पे ले आए? या हमारी सबमरीन नीचे चल ही नहीं सकती, वो शिप की तरह ऊपर ही चलती है? मतलब कैसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें पूछे जाते हैं। वो वीडियो बहुत क्लियर है कि सबमरीन जो है वो सरफेस पे है। सरफेस पे क्यों आएगी सबमरीन? सरफेस पे अपने आप को डिटेक्ट करवाने आएगी क्या? चलिए ये भी मैं मान लेता हूँ कि कोई बेवकूफ़ कमांडर था जिसने उसको सतह पे ले आए। आपने इससे पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इससे पहले 2019 में भी हमने एक भगा दी थी इंडियन सबमरीन। 2019 में 2 साल पहले जो आपने भगाई थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज? मैं तो 3 दिन को ही लेट समझ रहा था, ये तो 2 साल लेट आ रही है। एक इंडियन सबमरीन जो नेवल है, इंडियन नेवी का एक सबमरीन जो है वो इंटर हो रहा था पाकिस्तान के एरिया में, टेरिटरी में, और पाकिस्तान नेवल ने कहा है कि ये दावा है, क्लेम्स हैं, क्योंकि ISPR का एक नोटिफिकेशन आज इसके ऊपर आया है कि उन्होंने उसको रोका और वापस भेजा है सबमरीन वाला, कि सबमरीन को पाकिस्तान नेवल ने क्लेम किया कि हमने इंटरसेप्ट किया और ISPR का नोटिफिकेशन भी उसके ऊपर आया। आपको मतलब इन फ्यूचर ऐसा कोई लगता है जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात हो गई या इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज हो गई, इज इट पॉसिबल मतलब इन द नियर फ्यूचर? कभी भी जो नहीं देखा गया, DGISI के जो अपॉइंटमेंट के बारे में आज तो पूरा ओपन है। वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप और मैं बैठ के बोल रहे हैं, वो तो पूरा ओपन में है कि आज अभी तक DGISI कौन है अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन जनरल बाजवा साहब एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सम टसल गोइंग ऑन। तो जब ये टसल होता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डाइवर्ट करने के लिए भी किया जाए? आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इट कुड बी। आई एग्री विद यू ऑन दिस। एज ए जर्नलिस्ट हम अक्सर ये अपने दोस्त बैठे होते हैं तो हम ये जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम कहते हैं यार ये तो सामने आ गई चीज ना, इसके बैक पे क्या हो रहा है। तो ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। ये टाइमिंग का भी बहुत बड़ा चीज होता है। तो इसी तरह से ये जो सबमरीन अभी जा रहे हैं, हो सकता है इट इज नॉर्मल, हमेशा चला आ रहा हो सकता है दिस कुड बी अ पोस्चरिंग, कि इंडिया भाई आप थोड़ा संभल लो अपना जो एक्टिविटीज है थोड़ा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सबमरीन का सबसे बड़ा जो कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई नहीं जानता कि कब कहां कैसे गया, और अगर उसने अपना सिग्नेचर दिया है तो आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ अ पोस्चरिंग एज ऑफ नाउ। चाइना भी एक हद तक इंडिया के पीछे जाता है, वहां जाकर रुक जाता है। आपके देखने वालों को मैं ये बताऊंगा कि इंडिया ने चाइना के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर रखा है और उसकी 1 इंच भी ना अभी तक चाइना वापस नहीं ले सका। जी, ये पाकिस्तान में बिल्कुल ये नैरेटिव गलत समझा जाता है कि अभी चाइना अटैक करेगा और कश्मीर को आजाद करा के हमारी झोली में डाल देगा। इस तरह आपने अपने मामला खुद हैंडल करने होते हैं। आपकी जंगें लोग नहीं लड़ते, जंगें इरादों से लड़ी जाती हैं, हथियारों से भी नहीं लड़ी जाती। तो ये नैरेटिव सोचना कि तालिबान चाइना की हेल्प से इंडिया पे धावा बोलेंगे, तालिबान जो हैं उनके पास देखे क्या वसाइल हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं वो। तो मेरा मकसद ये है कि उसमें चाइना अपने मुफाद तक जाएगा। यहाँ पे ये जरूर सोचना चाहिए कि चाइना आज तक किसी जंग में हिस्सा चाइना ने नहीं लिया। उनकी तरक्की का सबब सिर्फ उनकी चीज़ों को क्विकली बनाना और सस्ती बना के मार्केट पे देना, ये उनका तिजारत है। इसी वजह से वो अमीर हुए हैं। क्या वो इंडिया और अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज करना चाहेंगे? वो मेरा ख्याल तो उसमें मेरा जवाब नो होगा। वो इंडिया, बल्कि यहां तक मैंने पढ़ा है कि इंडिया एक पूरी स्टेट चाइना की पे कब्जा करके बैठा हुआ है और चाइना वो वापस नहीं ले सका। चाइना ने पिछले दिनों थोड़ा सा जो किया उनके साथ बॉर्डर पे, उससे मजीद आगे ना वो जाएगा ना जाने की ख्वाहिश रखता है। तो ये सोचना कि तालिबान के साथ मिलके वो चाइना इंडिया के ऊपर जाएंगे, ये एक बिल्कुल खाम ख्याली है। बिल्कुल एक तो सबसे बड़ा मैं यहाँ पर ये बताना हूँ, अभी
उनको एटलीस्ट सेटल होते होते काबुल में तालिबान को कई महीने और साल लग सकते हैं, क्योंकि उनके पास गवर्नेंस का तजर्बा मौजूद नहीं है। को मिलती रहे। देखें, हिंदुस्तान जो है बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करे और उसको जो है इस्तेमाल करे किसी जंग के चक्कर में, और ये कहे कि जी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया और फिर वो जंग शुरू करे। क्योंकि 15 तारीख को उनका होम मिनिस्टर जो है वो ये कहता है कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं, 16 तारीख को ये वाक़या हो जाता है।